फर्स्ट ईयर फिजिक्स है हमारे पास, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने सबसे पहले देखना है कि कोर्स कितना है। तो कोर्स के हवाले से देखा जाए तो मैंने कहा पंजाब टेक्स्ट बुक है, और पंजाब टेक्स्ट बुक के फर्स्ट ईयर में की बुक में जो चैप्टर्स हैं, टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो हैं 11 चैप्टर्स हैं हमारे पास, और 11 के 11 जो हैं हमने पढ़ने हैं अगर हम 100% पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और ये हमारा कोर्स कंटेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर के हवाले से। तो पेपर पैटर्न जो है, अगर हम पेपर पे बात करें तो पेपर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर जो है कितने नंबर का होता है। तो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर हमारे पास जो पेपर के हैं वो हैं 85, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के हवाले से बात कर रहा हूं। और जो पेपर पैटर्न है उसको उसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जो हमारा एग्जामिनर है इसके वो 2 हिस्से कर लेता है। एक पार्ट उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट के जो नंबर हैं वो हैं 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, और ये नॉर्मली हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। 4 में आंसर दिए होते हैं और उनमें से एक को हमने इनसर्कल करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एमसीक्यू जो 17 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ये कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सब वैसे तो टीचर्स या मुख्तलिफ लोग हमें रिकमेंड करते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि फलां ऑब्जेक्टिव की बुक ले लो, फलां की बुक ले लो, वो अच्छी है और वहां पे बने हुए हैं और आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन मैं कभी भी वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बंदा सीखता नहीं है, टू द पॉइंट रहता है। अगर 100% उनमें से आता तब भी, लेकिन 100% वहां से आता नहीं है। तो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि आपकी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है आप उसी को रीड करें, उसी को अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां पे टीचर का जो लेक्चर है सबसे पहले तो उसको जो है तवज्जो से सुने, और जो वो टॉपिक या लेक्चर पढ़ाते हैं घर में आए और उसी को बुक उठाएं और बुक उठा के उसी को रीड आउट करें, जो आपके कंटेंट बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ें। या आप ये भी कर सकते हैं कि रोज के 2 या 3 पेज आप जो है उनकी रीडिंग कर सकते हैं। अब रीडिंग करनी इतनी बड़ी बात नहीं है, रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वो इंग्लिश में है, और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और नॉलेज भी आएगा, तो आपके एमसीक्यूज भी हल होंगे। फिजिक्स के कंटेंट के अलावा जो अगर एक टॉपिक लिखा हुआ है तो वो दरमियान में सारा लिखा होता है, और साइड पे हाशियों की शक्ल में कोई खाली जगह होती है। अब वो खाली जगह है, वहां पे भी जो आपका राइटर है समटाइम वो एक तस्वीर बनाता है, पिक्चर बनाता है या फिगर बनाता है, और फिगर बना के उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, या छोटी छोटी हेडिंग्स बना के वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, उनको लाजमन आपने रीड आउट करना है। ये टेबल दिए होते हैं उनमें कुछ वैल्यूज दी होती हैं, तो वो भी आपने याद करनी है, क्योंकि नॉर्मल जो है वहां से ही कंटेंट आपका एग्जामिनर पिक करके उसको एमसीक्यूज बना देता है। उसके पास कोई की बुक नहीं होती, उसके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक होती है ना, उसे ये पता होता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है, उसने सिर्फ आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक देखनी है, आपका कोर्स देखना है, और कोर्स को उठा के उसमें से कोई भी चीज दे सकता है। तो ये अपने माइंड में रखना है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है और लेक्चर को गौर से सुनना है, जो भी टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज एक और चीज है कि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, तो हम एक गलती करते हैं, और गलती ये होती है कि हम फौरन जो है जो आंसर दिए होते हैं 4, हम उन पे फोकस करते हैं कि उनमें से कोई चीज पड़ी हुई है तो हम फौरन जो है उसको इनसर्कल करें। नो, ये तरीका गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले जो ही हमारे पास पेपर आना है तो हमने क्या करना है कि वो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है और उसके नीचे 4 आंसर दिए होते हैं, हमने स्टेटमेंट को कम से कम 3 बार पढ़ना है। कम से कम 3 बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अगर हमने एक दफा भी उसको पढ़ा था कहीं किसी कंटेंट में, या एक दफा भी हमारी नजर से अगर वो चीज गुजरी है, तो इजीली हम उसको इंसर्कल कर सकेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमने फर्ज किया वो चीज नहीं भी पढ़ी हुई है, तो जब 3-4 मरतबा हम उस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा आंसर इसके साथ मैच करेगा, कौन सा इसके साथ रिलेट करेगा, और हम उसको टिक कर सकते हैं। जो लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब ही वो समझ आते हैं। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बारे में हमने बात कर ली, और मेन बात मैंने क्या की कि टेक्स्ट बुक की रीडिंग ही हमारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है सब्जेक्टिव पार्ट।
और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो नॉर्मली आपका 68 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के 68 नंबर होते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट को भी आपके एग्जामिनर ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, दो सेक्शन बना दिए हैं इसके। तो इसमें जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो है वो मुश्तमिल होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है। और यहां पे ये जो आपका सेक्शन 1 है ये ऑलमोस्ट 44 नंबर का होता है, 44 नंबर का होता है। और सेक्शन 1 को जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसकी भी 3 कैटेगरीज बना दी हैं आपके एग्जामिनर ने। इसका जो फर्स्ट कैटेगरी जो इसकी बनाता है सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन की, उसमें जो है 12 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं और उनमें से 8 को हमने अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। और हमने यूं अगर 8 अटेम्प्ट हमने किए तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे 8 2s आर 16, तो ये 16 नंबर का हो गया हमारे पास फर्स्ट इसकी कैटेगरी या फर्स्ट पार्ट। और सेकंड जो इसकी कैटेगरी ये बनाता है, सेकंड कैटेगरी में भी 12 क्वेश्चन आते हैं और 8 जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ये भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इसी तरह 8 2s आर 16, ठीक हो गया। और यूं हमारे जो हैं ये 16 नंबर के 2 कैटेगरीज होंगी या 2 पार्ट हो गए। और ये किसके उसने बनाए, शॉर्ट क्वेश्चंस के बनाए। इसी तरह इसका एक और भी कैटेगरी वो बनाता है जो कि थर्ड कैटेगरी है और उसमें 9 आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपको 6 जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर इनकी नंबर डिवीजन देखें तो 6 2s आर 12 और यूं अगर हम इनको अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास टोटल फिगर जो है ये 44 का कंप्लीट हो जाता है। ये तो है नंबर डिवीजन्स। मैंने बात की कि सब्जेक्टिव पार्ट में 2 उसने सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 नंबर के हैं और 2 नंबर के जो हैं उसको उसने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 12 क्वेश्चन आते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 हम जो है उनकी हमें चॉइस होती है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी 4 की चॉइस होती है और थर्ड में हमारे पास 3 की चॉइस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आते क्वेश्चंस कहां से हैं और इनकी डिवीजन पेपर कोर्स कंटेंट के हवाले से कैसे हुई है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो लॉजिकल या कंसेप्चुअल लिहाज से आते हैं। तो वो हमारी बुक के एंड पे जो हमारी एक्सरसाइज है वहां पे नॉर्मली लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं और वहां से ही आपका एग्जामिनर उठाता है। लेकिन इसके अलावा वो डेफिनेशंस भी आती हैं। डेफिनेशन के साथ साथ ऐसा यूनिट वो पूछ लेता है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, इसके बारे में पूछ सकता है, या किसी का फार्मूला वगैरह पूछ सकता है। तो वो या कोई हमारे पास लॉ है उसकी स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो उसके लिए आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में अगर आप अपनी बुक उठाएं तो वहां पे आपके पास पिंक बॉक्स, ब्लू बॉक्स या इस तरह के बॉक्सेस बने होंगे और उन बॉक्सेस में डेफिनेशन लिखी होती हैं या कोई भी रहा है तो उसकी स्टेटमेंट लिखी होती है। और वही जो बॉक्सेस बने होते हैं ब्लू या ग्रीन, इस तरह के बॉक्सेस जो बने जहां पे डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखी होती है, उससे नीचे 1-2 लाइनें अगर देखें तो वहां पे ऐसा यूनिट का भी जिक्र होता है। ऐसा यूनिट के बाद उससे नीचे जो है उसकी वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कशन होती है और साथ ही डायमेंशन वगैरह भी दी होती है। तो यूं हम क्वेश्चन को यानी डेफिनेशन अगर थ्योरी से आए तो वहां से आपने क्या करना है कि वो चीजों को जो कि ब्लू बॉक्सेस में या ग्रीन बॉक्सेस में या समटाइम पिंक बॉक्सेस में दी होती है उन सबको याद करना है और उनके नीचे जो 1-2 लाइनें हैं उनको भी जरूर पढ़ना है क्योंकि उनमें ऐसे यूनिट वगैरह का जिक्र होता है। तो यूं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि ये 3 पार्ट जो बना रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरीज बना रहे हैं, तो ये आपके चैप्टर्स के हवाले से कैसे डिवीजन होगी। तो जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने अब तक चेक किया पुराने पेपर्स को देख के, तो मैंने जो कैलकुलेट किया है वो ये है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी 3 कैटेगरीज वो बनाता है। तो आप 3 को जो है 11 टोटल अगर चैप्टर हैं, 11 टोटल चैप्टर हैं तो आप 3 पे इसको डिवाइड कर लें। यूं कर लें कि 4 3s आर 12 आते हैं, एक चैप्टर हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि 11 चैप्टर हैं अगर आपके टोटल, तो 11 में से जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो फर्स्ट 4 चैप्टर से आती है। 4 चैप्टर्स जो हैं ये फर्स्ट पार्ट उसमें से हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 4 चैप्टर हैं, नेक्स्ट 4 चैप्टर जो हैं उनमें से नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट आता है,
ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो बनाता है। और उसके बाद 3 चैप्टर बच जाते हैं, और वो जो 3 चैप्टर हैं वो लास्ट 3 जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, लास्ट 3 जो चैप्टर्स हैं उनमें से हमारी जो है थर्ड जो कैटेगरी है उसके क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 होते हैं। ये मेरी एक जो है कैलकुलेशन है। समटाइम ये भी, अब लेकिन ये कैटेगरी जो है ये 100% नहीं है, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर जो है जब चेंज होता है, हर दफा हर साल एक ही बंदा पेपर नहीं बनाता, तो 1 या 2 क्वेश्चन, फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन की अगर जिक्र करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो पहले 4 चैप्टर से उठाता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो जो 4 चैप्टर है 1 या 2 क्वेश्चन वो आगे वाले पोर्शन में दे देता है और आगे से इधर ले देता है, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन को चेंज करता है। सेकंड जो मैंने कैटेगरी बात की वो की कि आपके नेक्स्ट जो है यानी 5, 6, 7 और 8 चैप्टर में से आती है, उसमें भी वो क्या कर सकता है कि 1-2 जो है क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में दे सकता है, यानी फर्स्ट कैटेगरी में दे सकता है या आगे वाली कैटेगरी में दे सकता है। तो लास्ट जो आपका ये थर्ड जो है कैटेगरी वो बनाता है, वो नॉर्मली जो है लास्ट जो 3 चैप्टर्स हैं आपकी फिजिक्स के, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के लास्ट जो 3 चैप्टर हैं यानी 9, 10 और 11 चैप्टर जो हैं उसमें से ये 6 क्वेश्चन नॉर्मली उठाता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो आगे पीछे जरूर शिफ्ट करता है, उससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन नॉर्मली जो है वो डिवीजन जो है यही है कि फर्स्ट जो 4 चैप्टर है उसमें से फर्स्ट कैटेगरी शॉर्ट क्वेश्चन की, सेकंड 4 जो चैप्टर है उसमें से सेकंड कैटेगरी शॉर्ट क्वेश्चन की, और जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास उनमें से थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन वो उठाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो अभी शॉर्ट क्वेश्चन की बात होगी तो हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। हमने कहा था कि सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 2 के ऊपर, सेक्शन 2 हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। और सेक्शन 2, सेक्शन 2 जो है वो कंसिस्ट करता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे, सेक्शन 2 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और कितने आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन? 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और 5 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट आपको करने होते हैं 3। और हर एक क्वेश्चन की उसने 2 कैटेगरीज बनाई हैं या 2 हिस्से बनाए हैं, एक ए पार्ट बनाया है और एक जो है बी पार्ट बनाया है, यानी हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में नॉर्मली जो है आपकी थ्योरी आती है, और थ्योरेटिकल कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और ये 5 नंबर का होता है, 5 नंबर इसके होते हैं, ठीक है। और बी पार्ट जो है वो नॉर्मली आपका जो कॉमनली जो चीज आती है वो आपका न्यूमेरिकल आता है, प्रॉब्लम आती है, या एग्जांपल भी आपकी जो कोर्स कंटेंट है उसमें से दी जा सकती है, और ये 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन अगर 8 नंबर का है तो 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 3 आर 24, और यूं हमारा जो टोटल नंबर हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ये सेक्शन 2 के वो 24 आते हैं, और 24 को अगर 44 में ऐड करें तो 68, और 68 में अगर 17 ऐड करें तो हमारे पास 85 का फिगर पूरा हो जाता है। अब मैंने ये बात की कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 आते हैं, 3 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट में थ्योरेटिकल आता है वो 5 नंबर का होता है, बी पार्ट में न्यूमेरिकल आता है जिसके 3 नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास जो चीज आती है, ये 5 जो क्वेश्चन आते हैं इनकी कोर्स कंटेंट के हवाले से डिवीजन क्या है और वो कैसे आएगी। तो नॉर्मली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें से आता है, और आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें से उसका न्यूमेरिकल ले लेता है, और इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो 5वें या 6ठे में से उठाता है। अगर 5वें से थ्योरेटिकल उठाए तो आपका जो छठा चैप्टर है उसमें से वो न्यूमेरिकल उठा लेगा, और अगर छठे से वो थ्योरेटिकल उठाएगा सेकंड क्वेश्चन तो वो जो 5 है उसमें से आपका न्यूमेरिकल उठा लेगा। यूं पहले 5 में से 2 आपके कंफर्म हैं कि आपके जो हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इसी तरह आप एक्चुअली आप डिवीजन कर सकते हैं, अगर 11 है तो उस पर 5 को डिवाइड करें तो 5 2s are 11, एक जो चैप्टर है उसको आगे पीछे हम शिफ्ट कर सकते हैं। कम टाइम ऐसा हो भी जाता है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता कि क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से उठाया जाए और न्यूमेरिकल भी उसी क्वेश्चन को उठाया जाए। आपका जो एग्जामिनर है वो सारे के सारे चैप्टर जो टच कर देता है, चूंकि एक में से वो थ्योरेटिकल उठाता है और दूसरे में से न्यूमेरिकल उठा देता है, फिर अगले में से वो न्यूमेरिकल उठाता है और उससे अगले वाले में वो थ्योरेटिकल उठा लेता है। तो नॉर्मली जो है यही तरीका होता है कि आपने 5 को 11 पे डिवाइड करना है, तो हर एक दूसरे चैप्टर में से हर दूसरे चैप्टर में से उसने थ्योरेटिकल उठाना है और उससे आगे वाला उसने जो है न्यूमेरिकल उठाना है।
अब एक और चीज जो मैंने देखी इसमें और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अब तक ये जो सारे का सारा मैंने कहा 11 के 11 चैप्टर्स करने हैं और उनका तरीकाकार ये है, इस तरह डिवीजन होती है। अब ये तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने फुल नंबर लेने हैं और उन्होंने वो सारे का सारा पढ़ सकते हैं, तो ये तो उनके लिए, चूंकि वो 11 के 11 चैप्टर पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं जो एवरेज स्टूडेंट है उनकी। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए एक और मैंने चीज देखी कि आपका जो 70% पेपर है, 70% अगर परसेंटेज के हवाले से देखा जाए और अगर नंबर्स के हवाले से देखा जाए तो 85 में से 60 नंबर का जो पेपर है वो मैंने चेक किया है, वो आपके फर्स्ट जो 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स जो हैं, यानी फर्स्ट से लेके फर्स्ट टू 7th, पहले जो 7 चैप्टर हैं उनमें से आपका 70% पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है। और आपके अगर नंबर्स के हवाले से देखा जाए तो 60 नंबर का पेपर पहले 7 चैप्टर में से आता है। तो अगर आप यूं करना चाहते हैं, यानी एवरेज स्टूडेंट हैं और तैयारी जो है वो इतनी ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो आप पहले 7 के 7 चैप्टर जो है वो 100% याद कर लें, लेकिन उनमें कोई चीज छोड़े नहीं। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी रिकमेंड करते हैं और वो एवरेज या जिन्होंने सिर्फ पास होना होता है उनके लिए वो रिकमेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि फलां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप वो कर लो तो आपके पास हो जाएगा काम। लेकिन मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ कई दफा ये हुआ कि जो हमने चीज छोड़ी हुई थी उसी में से आ गया। तो हमने छोड़ना नहीं है। तो आपके जो पहले अगर 7 चैप्टर आप कर लेंगे तो आपने फर्स्ट से लेकर 7 तक कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। जब आप छोड़ेंगे नहीं तो 100% गारंटी है कि 70% पेपर वहां से उसने उठाना ही उठाना है। लास्ट जो चैप्टर है उसमें से 30% आपका पेपर आना है, तो वो और चॉइस भी होगी, क्योंकि चॉइस भी आपकी शामिल है ना। तो चॉइस को भी अगर मिलाएं तो वो इतना ही कंटेंट बनता है, लेकिन चॉइस को भी आप खत्म करें और उसके अलावा आप 30% को भी खत्म करें तो आप आखिरी चैप्टर को इजीली छोड़ सकते हैं अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। तो आपको अगर 70% पेपर हल करना है तो पहले 7 चैप्टर इस तरह करें कि कोई भी चीज इसकी ना छोड़ें, उसकी थ्योरी को भी रीड आउट करें, उसके न्यूमेरिकल्स भी करें, और यूं आपके 70% पेपर अटेम्प्ट होगा, यानी 60% आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर फर्ज किया आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी है तो आपके 55 या 50 तो इजीली नंबर आ जाएंगे। ये एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, लेकिन हमें एज एवरेज स्टूडेंट रहना नहीं है। हमें इतने मोटिवेशन हमें होनी चाहिए, हमें इतना हौसला होना चाहिए, और हमें हमेशा चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए हमने नंबर लेने हैं। तो ये साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, इनमें हमें नंबर जो है वो पूरे आ सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे के पूरे हमारे नंबर आए, और उसके लिए हमें कोर्स को रीड आउट करना है। सबसे पहले जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें लेक्चर जो है वो अटेंटिवली सुनना है और टीचर से क्वेश्चन करने, और उसके बाद थ्योरेटिक घर आके जो है थ्योरी को रीड आउट करने, और रोज का काम रोज करना है। अगर हम रोज का काम रोज करेंगे तो हम कभी भी, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कभी भी हमें जो है ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई चीज याद की अब भूल जाए। नॉर्मली यही होता है कि पेपर के एंड पे हम पढ़ते हैं तो पेपर एंड पे बर्डन ज्यादा होता है, हम चीज याद करते हैं हमें भूल जाती है। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, पूरा साल हम टेस्ट भी देते रहे हों, पेपर्स भी देते रहे हों, जो कि प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट टीचर्स लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, अगर हम वो सारे देते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होगी और यूं हमारे नंबर जो हैं अच्छे आ जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बात की, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के हवाले से बात की कि इसके 11 चैप्टर्स हैं, 85 नंबर का ये पेपर आपका आना है, और पेपर की डिवीजन उसने 2 तरीके से की है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो 17 नंबर का है और उसमें सारे एमसीक्यूज आते हैं, और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट की बात की और वो 68 नंबर का होता है। और सब्जेक्टिव पार्ट को मजीद उसने 2 सेक्शन उसके बना दिए, और फर्स्ट सेक्शन में उसने क्या किया है, उसकी भी 3 कैटेगरीज बना दी हैं। फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उसकी 3 कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में आपके 12 क्वेश्चन आने हैं, 8 करने हैं, सेकंड कैटेगरी में 12 आने हैं, 8 करने हैं, थर्ड में 9 आने हैं और आपको 6 करने हैं। इसी तरह सेक्शन 2 सब्जेक्टिव पार्ट का वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 आएंगे, 5 में से आपके 2 की चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी, और ए पार्ट 5 नंबर का है, बी पार्ट 3 नंबर का है। ए में थ्योरेटिकल टॉपिक आना है और बी में आपका न्यूमेरिकल आना है, और यूं कैलकुलेट करें तो ये 24 नंबर का बनता है, और सारे का सारा अगर कैलकुलेट करके जाएं तो ये 85 नंबर का बन जाता है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मेरी इस काविश को अच्छा समझते हैं तो काइंडली मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको भी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं फिजिक्स के लेक्चर जो है प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहा हूं। आज ये मेरा पहला दिन था। इंशाल्लाह इसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला टॉपिक लेके आऊंगा, उस पर बातचीत होगी और यहाँ पे हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकली के बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे और यूं हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सो ऑन मैं इंशाल्लाह इस सीरीज को बढ़ाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।